हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एक्सप्लेनर मैन में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम, और इसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा पद्धति। क्योंकि ये सारी वीडियोज दोनों लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स के लिए होगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, तो यहाँ पे मैं दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे वो होगा डिजिट। इसके बाद हम क्या बात करेंगे काउंटिंग के बारे में, और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा नेचुरल नंबर्स के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा होल नंबर, और लास्ट जो हमारा होगा 5 इंटीजर्स। अब क्योंकि हमारे इन सभी को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने वाला हूँ, तो आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इन टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा डिजिट। तो डिजिट को क्या बोलते हैं हम? डिजिट को बोलते हैं अंक। हिंदी में डिजिट को क्या बोलते हैं? अंक। बहुत से जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो गलतियां करते हैं कि डिजिट और नंबर को सेम समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। डिजिट अलग होता है, डिजिट अलग होता है, और जो नंबर होता है वो अलग होता है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। ऐसे तो ये अलग अलग होते हैं। तो डिजिट जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक होते हैं। कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स होते हैं। और इनसे मिलके हम बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर हम बना सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक नंबर बनाना है तो हमें वहाँ पे डिजिट की हेल्प लेनी होगी। जैसे कि 24, तो हमने एक नंबर बनाया, तो ये कितने डिजिट से बना है? ये 2 डिजिट से मिलके बना हुआ है। जैसे हमने एक और बनाया 3 2 4 6, तो कितना बन गया? 3246, यानी 3246। तो ये जो हमारा नंबर बना हुआ है, ये कितने डिजिट से बना हुआ है? 4 डिजिट से बना हुआ है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा डिजिट क्या होता है। डिजिट एक अंक होता है, लेकिन सिंगल डिजिट नंबर नहीं कहला सकता, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे बस ये बात कर रहे हैं कि ये डिजिट जो होते हैं वो टोटल आपके 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। और एक कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक होते हैं। और इससे हम बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं और छोटे से छोटा नंबर भी बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है काउंटिंग। और क्योंकि काउंटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? गिनती। ये तो हम शुरुआत से ही छोटी क्लास से ही पढ़ते आते हैं। तो जो काउंटिंग होती है, इसकी जो शुरुआत होती है वो आपकी किससे होती है? 1 से होती है। किससे होती है? 1 से। तो स्टार्टिंग जो काउंटिंग की होगी, यानी गिनती की जो शुरुआत है वो 1 से होगी, और आगे कंटिन्यूअसली चलती चली जाएगी, और इसका एंड पॉइंट नहीं है। तो इसमें हम ये तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट जो नंबर है, यानी कि जो सबसे छोटा जो नंबर होता है काउंटिंग में, तो वो कितना होता है आपका? 1 होता है। कितना होता है? 1। लेकिन वहीं हम बात करें लार्जेस्ट के बारे में, तो ये हम नहीं कह सकते कि लार्जेस्ट कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी है। काउंटिंग जो होती है अनंत है, और इस वजह से हम इसके बारे में बता नहीं सकते हैं कि ये कितने होते हैं। तो काउंटिंग की जो शुरुआत होती है आपकी कितनी से होती है? 1 से होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर्स, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल जो नंबर्स होते हैं उनको एन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एन से डिनोट किया जाता है। और नेचुरल नंबर की काउंटिंग, जैसे कि मैंने कहा था, काउंटिंग की शुरुआत 1 से होती है और नेचुरल नंबर की शुरुआत भी 1 से होती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं और जो काउंटिंग होती हैं वो दोनों सेम हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की भी शुरुआत 1 से हो रही है और काउंटिंग की शुरुआत भी 1 से हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आगे और भी बहुत सारे चलते चले जाएं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स भी कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। अब वहीं बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर, अगर हम कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो कौन सी होती है आपकी? वो 1 होती है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि लार्जेस्ट कौन सी होती है, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसके बारे में पता नहीं कर सकते, क्योंकि काउंटिंग का कोई एंड नहीं है, कोई खात्मा नहीं है। तो इस तरीके से नेचुरल नंबर्स की भी कोई एंडिंग नहीं है।
आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो और आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक्स को समझते हैं। तो अब नेक्स्ट जो नंबर है आपका वो है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण यानी कि पूरा, पूरा अंक, पूरी संख्या जो है उन्हें कहा जाता है आपके होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। अब ये किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। और अगर उसमें हम जीरो भी इंक्लूड कर दें, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जो जीरो है वो वन से, जो काउंटिंग जीरो से स्टार्टिंग नहीं होती है, जो काउंटिंग की जो शुरुआत होती है वो वन से स्टार्ट होती है। और लेकिन हम बात करें जो होल नंबर होते हैं उनकी शुरुआत जो होती है किससे होती है? जीरो से होती है। तो नेचुरल नंबर्स में हम अगर जीरो को ऐड कर दें, क्या कर दें? जीरो को ऐड कर दें तो हमारा बन जाता है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बन जाती है। और जो पूर्ण संख्या होते हैं उस इसे ये कहें होल नंबर्स होते हैं, उन्हें डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है यानी प्रदर्शित किया जाता है। तो जो भी हमारे जो नंबर्स हैं उनको हम इंग्लिश में जो कहते हैं बस उसके फर्स्ट लेटर से ही हम किसी भी नंबर को डिनोट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और सिमिलरली जो होल नंबर्स है, पूर्ण संख्या है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करने के बाद क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर वहीं पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर या स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है? जीरो। जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या है आपकी? जीरो होती है, ठीक है। बड़ा तो हमें पता नहीं, क्योंकि वो मैंने कहा भी कि जो काउंटिंग होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मतलब पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, यानी कि पूरा अंक, पूरा डिजिट, ठीक है ना। तो या पूरा नंबर, इसके बारे में हम बात करें तो ये आपके तीन होते हैं। कौन कितने होते हैं? तीन। सबसे पहला आपका पॉजिटिव, सेकंड होता है आपका नेगेटिव और थर्ड होता है आपका जीरो। यानी कि इन तीनों को इंक्लूड कर देते हैं। वो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी इंक्लूड होते हैं। तो इन सभी को क्या बोला जाता है? इसको इंटीजर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? इंटीजर्स। और इनको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल आई का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल आई का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो कैसे होंगे? +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो इस तरीके, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज़ को शो नहीं कराया जाता, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। बट जब भी हमें नेगेटिव इंटीजर्स को शो कराना होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6। और इसके बाद इसमें इंक्लूड होता है जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर होता है, जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो ना ही पॉजिटिव होता है, जो ना ही नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो जीरो पे ना तो हम पॉजिटिव साइन लगा सकते हैं और ना ही हम इस पे नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा इसके बारे में, क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें, सबसे पहले हमने पढ़ा था डिजिट। इसके बाद क्या पढ़ा हमने? काउंटिंग। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर और लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो था इंटीजर्स। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, और इसको पूरे होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो हम अगले पार्ट में और आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।